Sets and Venn diagram. Question number 23. Question number 33. Use the set notation to describe the shaded set in the region in the Venn diagram. ये हमें बताना है कि ये क्या है। तो इसमें देखें कि B को माइनस किया हुआ है, ये B निकल गया है A में से। A तो था, A यहाँ तक था, उसमें से B पूरा कंप्लीट निकाल दिया। तो A माइनस B, A डिफरेंस B मीन्स माइनस की जगह पे हम इंटरसेक्शन लगा देंगे और B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। A माइनस B मीन्स A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें ये कहा गया है कि आपने इसको यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट सेट्स C एंड D। C और D के बारे में बताना है कि क्या होगा इनके सेंटर में। C सबसेट है D का, क्योंकि C कंप्लीट सेट है एलिमेंट D का, D में से ही C बना है, तो इसलिए ये आपके पास C सबसेट होगा D का, कि C के तमाम एलिमेंट्स D में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यही इसके आंसर्स हैं। दोनों आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं। 2017 का ये क्वेश्चन था और पेपर 1 था उसका, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में वो कह रहा है इन द वैन डायग्राम शेड द रीजन विच रिप्रेजेंट्स द सबसेट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ये हमने शेड करना है। इन द वैन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंट्स द सबसेट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये इंटरसेक्शन C है, C कॉम्प्लीमेंट नहीं है, C इंटरसेक्शन C, सिर्फ C है। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B और बाद में इंटरसेक्शन C ले लेंगे, और इसलिए कि ये हम इसे इंटरचेंज करेंगे B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, और इस ये इंटरसेक्शन को हटाएंगे B माइनस A हो जाएगा। B माइनस A, B में से A निकाल दें, ये पूरा B में से A यहाँ तक A है और B में मौजूद है, ये हम माइनस कर देंगे। बाकी पोर्शन ये आपका B पूरा आ गया, ये कंप्लीट B आ चुका है इसमें से A निकालने के बाद। अब वो कहता है कि इसका इंटरसेक्शन ले C के साथ, तो C के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे B का जो रिमेनिंग सेट है, ये शेड जो मैंने किया है, ये सारा सेट वो है जो B में से A निकालने के बाद आया है, B में से A माइनस किया है। अब वो कहता है कि आप इसका इंटरसेक्शन लें C के साथ, तो C के साथ इंटरसेक्शन बन रहा है ये कॉमन पोर्शन, सिर्फ ये हिस्सा है जो C के साथ इसका कॉमन हिस्सा बन रहा है, कॉमन पोर्शन बन रहा है B का, वो पोर्शन जो C के साथ इंटरसेक्शन है इसका वो ये है। पहले A निकालना है, फिर C के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारा शेड हो गया, यही आंसर निकालना था हमारे पास, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है B। पार्ट B में वो ये कह रहा है कि P इज़ इक्वल टू, यही नीचे आंसर आ भी गया, ये हमारा पार्ट A का आंसर। और P हमारे पास एक सेट है 1 4, Q भी एक सेट है -1 1 2, R एक सेट है और उसमें एलिमेंट्स का जो फॉर्म है वो X ओवर Y है। X लेना है आपने P से और Y लेना है Q से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले इसको सेट को बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। पहले X लेना है आपने P से, ये P लिया है 1, ये 1 ले लिया हमने यहाँ से P में से, और Q में से हमने लिया है -1 1 ओवर -1, फिर P से 1 लिया है और Q से लिया 1, फिर P से 1 लिया है और Q से लिया 2। तो 1 से हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट्स बन गए इसके। और इस तरह से अब हम P से लेंगे 4 के साथ भी बना सकते हैं 3 कम्बिनेशन, 4 ओवर -1, 4 ओवर 1 एंड 4 ओवर 2। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ रहा है पहला -1, सेकंड 1, थर्ड 1 ओवर 2, ये -4, फिर 4, और ये कैंसिलेशन करेंगे तो ये भी 2। कोई भी इसमें सेम एलिमेंट नहीं है, सिमिलर एलिमेंट नहीं है, वरना हम उसे 1 टाइम लिखते। तो काउंट कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। हमें यही कहा था कि आपने R, ये R है अभी, और P यूनियन Q के बारे में है, तो पहले P यूनियन Q निकाल लेते हैं। P यूनियन Q हमने नहीं निकाला, P यूनियन Q, P ये है और Q ये है, -1 2 1 दोनों में आ रहा है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाएगा।
ये 1 इसमें भी है और इसमें 1 को एक दफ़ा हम लिखेंगे 1 टाइम, ये लिख लिया हमने 1 4 -1 2। देर आर 4 एलिमेंट्स इन P यूनियन Q। P यूनियन Q में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए और यहाँ बताना था, लिस्ट देनी थी R एलिमेंट्स की, वो हम ऊपर ले चुके हैं, वो यहाँ लिख देते हैं -1 1 1/2 -4 4 and 2। ये R यहाँ यूज़ हो रहा है जो हमने एक्सपेंड किया था। R आपके पास ये आ गया, P यूनियन Q के पहले एलिमेंट्स निकाल लिए, वो एलिमेंट्स उसमें 1 कॉमन था, 1 को एक ही दफ़ा लिखना है, फिर काउंट कर लिया, 4 एलिमेंट्स थे इसमें। यही इसका आंसर है और ये आंसर नीचे आ गए दोनों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था 2018 का और QP 11 अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन था। अब हमारे पास नेक्स्ट है, वो कह रहा है इन अ ग्रुप 35 पीपल। तो 35 पीपल जो हैं वो हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन यूनिवर्सल सेट, और इसमें एलिमेंट्स हैं 35, ये अलग से लिख लेते हैं। फिर कहता है कि यहाँ पर वो 22 के वियर करते हैं स्पेक्टलेस, और वो हैं आपके पास 22, इनका नाम S रख लेते हैं और वो हैं 22। और इसके बाद हैट वाले जो हैं वो 10 हैं, हैट आपके पास 10, यहाँ पर 10 होगा, और 6 दोनों ही यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कॉमन S और H का इंटरसेक्शन जो है वो 6 है, एंड लगा हुआ है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर S और ये हमने बना लिया H। इनमें कॉमन 6 हैं, यहाँ 6 लिख दिया, और टोटल 35 थे। S में एलिमेंट्स हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं 22, ये 22 हैं। 22 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, 22 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16 वो हैं जो सिर्फ S हैं, ये सिर्फ S वाले हैं, इसमें H नहीं है। और H में एलिमेंट्स हैं 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि 4 वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ H हैं, वो उसका S के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब कहा ही जा रहा है बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर वेयरिंग नाइदर स्पेक्टर्स एंड नॉट हैट। दोनों ही नहीं इस्तेमाल करते, तो पहले हम यानी कि दोनों ही नहीं इस्तेमाल करते, इसका मतलब कि यहाँ पर बाहर हो गया वो x, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ना वो s होगा ना वो h होगा, उसका नाम हम x रख लेते हैं। अब हम टोटल करते हैं, 16 वो जो कि s हैं, 6 वो जो कि कॉमन है, और 4 हैट वाले, सिर्फ हैट वाले, प्लस x दोनों में नहीं है, और ये इक्वल होंगे टोटल 35 के। 16 प्लस x 22, 16 प्लस 6 22 प्लस 4 26 प्लस x इज इक्वल टू 35। x का आंसर आ गया 35 माइनस 26, 9 गालिबन आंसर आ रहा है। x का आंसर 9 आ गया, यही इसका आंसर है, और ये नीचे इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें ये कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन एक ग्रुप में पूरा यूनिवर्सल सेट है, P एक और सेट है, उसमें एलिमेंट्स बता दिए उसने, वो हैं 0 1 2, और P को 0 1 2 0 1 2 लिख सकते हैं, ये 0 1 2 है, और Q में एलिमेंट्स हैं 0 and 2 ओनली। हमें कहा गया कि इनमें इंटरसेक्शन बताएं, तो इंटरसेक्शन तो कॉमन ही होता है, तो एक 0 है और एक 2 है, वो कॉमन हो गया, ये लिस्ट बतानी थी। नेक्स्ट में कहा गया कि P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q, तो P कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है, तो P कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं, वो एप्सिलॉन में से P को माइनस कर देंगे, एप्सिलॉन से P निकाल दें, एप्सिलॉन में से 0 गया, ये P का एलिमेंट है, 1 गया, ये भी P का एलिमेंट है, 2 गया, ये भी P का एलिमेंट है, रह क्या गया वो लिख दें 3 4 5 6, ये आपके पास P कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारे पास Q क्या है, Q लिख लेते हैं, Q है हमारे पास 0 2, हमें कहा गया है कि इसका यूनियन लें पहले, तो यूनियन पहले ले लेते हैं। यूनियन क्या आ रहा है जी, 0 2 3 4 5 6, दोनों के एलिमेंट्स हम इकट्ठा कर देंगे। फिर पूछा गया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता दें, इसमें फिर आपने टोटल एलिमेंट्स कितने निकाले हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं।
एन में, यानी कि आपके पास पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन क्यू में 6 एलिमेंट्स यहाँ पर आंसर आ गया। और नेक्स्ट है पार्ट आर में वो कह रहा है कि आप इसकी लिस्ट बताएं कि क्या आ रही है एलिमेंट्स की आर में। तो आर के एलिमेंट्स पहले देखते हैं। आर के एलिमेंट्स वो कह रहा है जी होंगे, लेकिन जी का आंसर लिया जाएगा इस तरह का। जी जो होगा वो आपके पास होगा 2x प्लस वाई की शक्ल में, और x और y आप लेंगे, x लेंगे आप p से और y लेंगे q से। x लेंगे p से, ये एलिमेंट्स लेंगे, और y लेंगे q से। तो पहले हम x ले लेते हैं 0 और y ले लेते हैं 0, दोनों के फर्स्ट ले ली, तो आंसर आ गया 0। 0 यहाँ लिखते हैं पहले। उसके बाद हम फिर दोबारा से लेंगे z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब हम ले रहे हैं x का आंसर 0 ही रखेंगे, फिक्स रखेंगे, और y का आंसर एक और भी है वो 2 है, तो वो 2 लिख लेते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया 2। फिर इसके बाद हमारे पास 0 से तो कम्बिनेशन ख़त्म हो गए, यानी कि इस तरह से मैं कम्बिनेशन बनाता हूँ। p की वैल्यू है 0 1 2 और q का वैल्यू है 0 एंड 2। तो कम्बिनेशन पहले बनाएंगे 0 के साथ, 0 0 और 0 2। अब हम 1 के साथ करेंगे 1 0 1 2, फिर 2 के साथ करेंगे 2 0 2 2, ऐसे। तो ये आंसर्स आएंगे इसके। अब हम बनाते हैं 1 के साथ 0 इज़ इक्वल टू एस जी इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, और हम लिख रहे हैं x का आंसर 1 और y का आंसर 0। रिज़ल्ट आ गया 2। 2 फिर पहले भी आ चुका है, तो 2 की दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिर दोबारा से लेते हैं x का आंसर 1 और y का आंसर 2। पहले हमने 0 लिया था, अब y का आंसर 2 ले रहे हैं। z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, x का आंसर 1 और y का आंसर ले रहे हैं हम 2। आंसर आ गया फिर 2। 2 प्लस 2 4, आंसर 4 आया। तो अब 4 डिफरेंट है, तो ये लिख लेते हैं। 1 के कम्बिनेशन बन चुके हैं, और अब हम लेते हैं 2 के कम्बिनेशन। z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, x की वैल्यू 2 लेते हैं पहले, वैल्यू ऑफ x 2 और वैल्यू ऑफ y 0। आंसर आ गया 4। 4 ऑलरेडी आ चुका है। एक और रह गया लास्ट, जो कि 2 से ही लेना है। x का आंसर 2 और y का आंसर भी 2। 2 टू द 4, 4 प्लस 2 6। ये डिफरेंट है, ये भी आ जाएगा। ये हैं जी आर के आंसर्स। हमने पहले 0 के साथ दोनों कम्बिनेशन बनाए, पहले x का 0, y की वैल्यू 0 2, फिर 1 के साथ कम्बिनेशन बनाए 2, फिर 2 के साथ 2 कम्बिनेशन बनाए। इस तरह से ये टोटल हमारे पास आंसर आ गया 0 2 4 6। यही इसका आंसर है, C का, ये B का और ये A का। ये था 2018 का QP 1-2 का क्वेश्चन, और ये हमने आंसर इसका निकाल लिया है। ये हमारे पास आंसर था इसका। Question number 37, on the Venn diagram, shade the region represented by P complement intersection A. P complement intersection A को पहले हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरह से लिखेंगे। A पहले लिख लेते हैं और B कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हटाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और B के ऊपर से कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देंगे। A माइनस B, A में से B निकाल दें, तो बाकी शेड कर देते हैं। ये A में से B हमने निकाल दिया। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वो हिस्सा रह गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ A का हिस्सा है। B नहीं आएगा इसमें, ये B नहीं आएगा। इसको आपने इस तरह से शेड कर लेना है। B निकालने के बाद ये सारा सेट आपके पास A है, A माइनस B। अब उसके बाद वो कहता है कि हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट 100 पीपल हु विज़िट अ कैफ़े। तो अब वो टोटल जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं सेट के लिहाज से वो 100 है, यानी कि आपके पास यूनिवर्सल सेट 100 है। ये आप बड़ा सेट बना देंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 100। पहले डाटा बनाएंगे ताकि आप इसे डायग्राम को बना सके। दिस इज़ एप्सिलॉन। कोई भी रेक्टेंगल बना के ये आप एप्सिलॉन कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन है। 32 ड्रिंक कैफ़े, कॉफ़ी, और C है, उसका नाम C आप यहाँ पर लिख दें। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C वो हैं 32।
इसी तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी, यानी कि जो टी ड्रिंक करते हैं वो हैं 40, 50 करते हैं पेस्ट्री, वो खाते हैं पेस्ट्री, तो 50 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन 50 इज इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पेस्ट्री इज इक्वल टू 50। 18 ड्रिंक कॉफ़ी एंड ईट अ पेस्ट्री, दोनों ही लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कॉफ़ी भी लेते हैं और पेस्ट्री भी खाते हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन है। 20 ड्रिंक टी एंड ईट अ पेस्ट्री, ये भी अगर एंड होगा दरमियान में तो आप इंटरसेक्शन लगा दें, सिंपल सी बात है, और होगा तो यूने लगा दें। ये भी एक मैंने आपको टिप्स दिए हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि टी इंटरसेक्शन पेस्ट्री वो है जी 21। ये तो डाटा है, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इनको बना लेते हैं सेट्स को अंदर। ये हो गया टी के लिए और ये हो गया पेस्ट्री के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि पेस्ट्री टी के साथ भी कॉमन है और सी के साथ भी कॉमन है, इसलिए मैंने इसको सेंटर में बनाया। अब हमारे पास है जी सिर्फ सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले लिखेंगे, हमेशा याद रखें, और वही है सी इंटरसेक्शन पी, वो है 18। सी और पी का इंटरसेक्शन ये हमारे पास है और ये है 18। नेक्स्ट है टी इंटरसेक्शन पी, टी इंटरसेक्शन पी में है 21, तो ये आपके पास आ गया 21 जो कॉमन है टी और पी में। अब हमने करना ये है कि सिर्फ सी के एलिमेंट्स देखने हैं। सी के एलिमेंट्स टोटल हैं 32। 32 में से माइनस कर देते हैं हम 18, क्योंकि वो तो कॉमन है पी के साथ। यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 14। 14 वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ सी के हैं, उसका कोई भी पी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास टी में एलिमेंट्स कितने हैं। टी में टोटल एलिमेंट्स हैं 40। 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 21 को, क्योंकि वो ऐसे हैं जो कॉमन है पी के साथ, वो हम नहीं लेंगे, और ये आ जाएगा 19। 19 वो एलिमेंट्स हैं जो ओनली टी होगा, जो टी लेते हैं सिर्फ। अब पी का रह गया मसला। पी यानी कि पेस्ट्री वाले वो थे 50। 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 18, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 आएगा। 32 में से फिर दोबारा एक और भी माइनस करेंगे, वो है 21, वो कॉमन था इसके साथ, और ये आपके पास 11 आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ पी के एलिमेंट्स भी आ गए और वो हैं 11, और रिमेनिंग एलिमेंट्स अब देखें टोटल थे 100। 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 19, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, और रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 17, जो कि कोई भी इसमें ना कॉफ़ी लेंगे, ना पेस्ट्री खाएंगे, ना टी लेंगे, तो वो सिर्फ हैं 17। हमने जो जो थे हमारे पास वो माइनस कर दिए। 100 टोटल था, ये हमारे पास टोटल यूनिवर्सल सेट में 100 था। 100 में से 19 भी माइनस किया है हमने जो सिर्फ टी वाले थे। 100 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया जो कॉमन थे टी और पेस्ट्री के। 100 में से सब्ट्रैक्ट किया 11 जो सिर्फ पेस्ट्री के थे। 100 में से सब्ट्रैक्ट किया 18 विच आर कॉमन with P and C, and the only 14 और वो आपके पास कॉफ़ी वाले थे, वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिज़ल्ट 17 हमारे पास आ गया। इस तरीके से हमें कहा था कि भी आपने ये नीचे डायग्राम भी दे रखी है, हम इसी डायग्राम में इसको फिल कर सकते थे। हमने अलग से भी डायग्राम बना दी है, कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन फॉर 100 पीपल। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं उसी तरह से कॉमन वाला पहले 21 लिख दें, फिर कॉमन वाला इनमें था 18 वो लिख दें, फिर आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ से टी में से 40 में से 21 माइनस कर दें आप। ये ऊपर हो चुका है सारा काम, मैं सिर्फ यहाँ पर डायग्राम में ही ये लिख रहा हूँ। 50 में से पहले 18 माइनस करें क्योंकि 18 यहाँ पर है, और 32 आ जाएगा, और 32 में से भी 21 भी माइनस करना है क्योंकि वो भी कॉमन है, 11 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास था 32 में से 18 माइनस करेंगे क्योंकि वो कॉमन है पेस्ट्री के साथ, तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 14 आ गया, और रिज़ल्ट आपके पास ऊपर हमने दे दिया है, वो आपका आंसर है। ये सारा हो गया, मार्क्स 2 थे इसके। नेक्स्ट है, इसी में वो कहता है कि आपने बताना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टी यूनियन पी यूनियन सी के कितने हैं। तो पहले टी यूनियन पी यूनियन सी तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम।
टी यूनियन पी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो फिर तो 17 है जो बाहर है, ये रहा, ये बाहर 17, ये हमने पहले निकाल चुके हैं। यानी कि ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है बाहर वाला, ये बाहर वाला हिस्सा वो है जो ना टी है ना पी है ना ही सी है, तो इसमें 17 है, हम ऑलरेडी 17 निकाल चुके हैं। तो ये पोर्शन जो बाहर आपके पास शेड दिखाई दे रहा है, ये सारा वो है जो ना टी है ना पी है ना सी है। तो उसने यही कहा है कि टी यूनियन पी यूनियन सी आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। कॉम्प्लीमेंट है ये, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है का मतलब ये है कि भी आप इसे अगर यहाँ इस तरह लिखना चाहें कि एप्सिलॉन में से टी यूनियन पी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर दें, सबका यूनियन माइनस कर दें, वो हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया सबका यूनियन, वो हमारे पास आया था 17, तो बाहर आपके पास 17 आ गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था और इस तरह से ये दोनों आंसर्स हमारे आ चुके। नीचे आंसर्स तीनों दे रखे हैं। फर्स्ट आंसर ये था, शेड किया था आपने, सेकंड आंसर ये है, थर्ड आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था 2019 का, मई जून का 1-2 पेपर 1 था। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में हमने क्या करना है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 में होगा ये कि आप देखें कि P और Q का दोनों का शेड हुआ हुआ, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q को अगर आप यूनियन ले लें तो वो ये बनता है P सेट और Q सेट। इन दोनों का यूनियन अगर हम लेते हैं तो दोनों का शेड करेंगे हम, ये बोथ सेट्स का आपने शेड कर दिया, इन दोनों का शेड किया आपने। शेड करने के बाद इसमें एक और सेट भी आ रहा है, वो है Q, ये Q का जो शेड है वो इसमें से निकाल दिया इसने, ये देखें Q के शेड को निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ P और Q का शेड शामिल किया इसने, P यूनियन Q। तो P यूनियन R को शामिल किया इसने, ये R है, ये R है, P और R को शामिल किया, Q को निकाल दिया, P यूनियन R, इसमें से Q सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रह गया आपके पास P यूनियन R इंटरसेक्शन Q, यानी कि P यूनियन R इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसकी जगह माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगाएंगे तो नेक्स्ट के ऊपर Q कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यही इसका आंसर था, यहाँ पर आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, P यूनियन R इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास पार्ट 1 आ गया कि आपने P और R के यूनियन में से Q को माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, नीचे आंसर आ गया हमारे पास ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि एक एप्सिलॉन है और उसमें एलिमेंट्स हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आगे सारे हैं जितने भी हैं। उसके बाद है सेट ए में वो कहता है कि एक डोमेन दे दी है उसने, यानी कि ये हमें अगर हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें हम इसको सेट को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दो इंटीजर्स के दरमियान, बिटवीन टू इंटीजर्स देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल रैशनल इन दोनों के दरमियान होंगे, पॉइंट्स में आएंगे, 9 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग, और 10 से पहले सारे के सारे जितने भी इर्रेशनल हो या रैशनल हो। इर्रेशनल इस तरह के आते हैं 9.52 52 52 52 रिपीटिंग होंगे, और इर्रेशनल होंगे 9.51 2 3 5 7 1 7 2 3, इर्रेशनल नॉन रिपीटिंग होंगे, और ये इनफाइनाइट होंगे, ये बहुत ज़्यादा हैं और ये आप लिख नहीं सकते, तो इसलिए इसकी डोमेन ही लिखी जाएगी। सेट बी में वो कह रहा है कि x इसमें भी एलिमेंट्स हैं, जबकि x इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर तो बहुत ज़्यादा है, इर्रेशनल नंबर तो आप स्टार्ट करें तो ये इर्रेशनल नंबर चलते जाएंगे, पॉइंट्स वाले जितने भी होंगे तो लेकिन वो ये कह रहा है कि आगे चल के कि राइट डाउन एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन बताएं। तो कॉमन जो है वो तो आपके पास यही बन सकता है, ए बजाते खुद बन सकता है, यानी कि कॉमन सिर्फ यही बनेगा 10 से लेस और 9 से ग्रेटर, यानी कि इनमें वो इर्रेशनल नंबर्स आ सकते हैं जो 9 और 10 के दरमियान होंगे। तो क्योंकि सेट बी जो है वो इर्रेशनल नंबर का सेट है और सेट ए हमारे पास है 9 से लेकर 10,
उसमें इरेशनल भी हैं और रैशनल भी हैं। तो कॉमन पोर्शन हमारे पास जो बन रहा है वो 9 to 10 बन रहा है। तो इरेशनल नंबर यहाँ पर बी में स्टार्ट ही 0 1 2 3 इसके दरमियान और 9 से पहले पहले बहुत सारे हैं, वो हम नहीं लिखेंगे। जो कॉमन पोर्शन है वो हमारे पास 9 to 10 है। दोनों में कॉमन पोर्शन हमारे पास एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि 9 to 10 के दरमियान हैं वो आएंगे। और यही हमारे पास आंसर है इसका इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट है हमारे पास ये पेपर था 2017 का, अक्टूबर नवंबर का, अक्टूबर नवंबर 2019 QP11 था। और नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 में वो कह रहा है इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन विच रिप्रेजेंट सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम यहाँ पर लिख लें तो हमारे पास अब हम इसको क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन की जगह पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं और इसके आगे आने वाला सेट है ए यूनियन बी, उस पे से कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देंगे। ये हमने इसको रिमूव भी कर दिया, सी माइनस ए यूनियन बी, सी में से ए और बी को माइनस कर दें तो बाकी पोर्शन रह जाएगा आपके पास ये वो हिस्सा है जिसमें से ए और बी दोनों ही निकल गए। ये ए और बी यहाँ तक थे, आपने इसको निकाल देना है और बाकी सारा आपने सेट आपने इसको शेड कर देना है। सी माइनस ए यूनियन बी, ये हमने सी माइनस ए यूनियन बी कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास बी, और बी पार्ट में नीचे ये आंसर आ गया है पार्ट 1 का। और नेक्स्ट पार्ट है बी, एप्सिलॉन एक यूनिवर्सल सेट है, टी भी सेट दे रखा है, वी भी दे रखा है। कहा यह गया है कि आपने टी इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन की जगह पे नेगेटिव साइन और वी पे से आपने कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देना है, यानी कि इसका मतलब है टी माइनस वी, टी में से वो एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं जो वी के होंगे। तो अब देखते हैं टी में से वी के एलिमेंट्स कौन से हैं जी। ये बी इसका एलिमेंट है, वी का वो भी निकाल दें, डी भी एलिमेंट है इसका, ये भी निकाल दें। और एफ नहीं है, एच है, एच निकाल दें। और कोई और एलिमेंट नहीं है, एफ और जे, सिर्फ एफ और जे, एफ बी और जे बी, ये सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास वी में नहीं हैं और यहाँ पर हैं। तो आपने वी में से वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं टी में से जो वी के हैं, टी में से वो तमाम एलिमेंट्स निकाल दें जो वी के हैं और बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। हम लिखने भी एलिमेंट्स सिर्फ टी के हैं, टी में से निकालने हैं, जो बाकी बचते हैं वो आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए, लिस्ट हो गई। नेक्स्ट पार्ट इसी में वो कह रहा है कि इसमें एलिमेंट्स बताएं कितने हैं, तो इसमें तो एलिमेंट्स सिर्फ 2 हैं। टी इंटरसेक्शन वी है, ये वी कॉम्प्लीमेंट नहीं, टी इंटरसेक्शन वी पहले अब हम निकालते हैं। टी यूनियन वी हम पहले निकालते हैं। टी यूनियन वी में टी और वी को का यूनियन लेते हैं, ए बी डी एफ जी एच आई और जे, ये हमने सारे एलिमेंट्स इसके लिख लिए हैं। वो एलिमेंट्स जो कॉमन थे वो 1 टाइम लिखे हैं। ए बी उसका भी एलिमेंट था वो भी लिख लिया, डी उसका भी एलिमेंट था टी का वो भी लिख लिया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया, आई भी आ गया, जे भी आ गया। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं टोटल टी यूनियन वी में। ये हमें पूछा था तो हमने इसका आंसर 8 आ रहा है, 4 और 4 8, यही इसका आंसर है देखें। और ये पार्ट इसका बी का और पार्ट नेक्स्ट का 2 का वो आपको सी आ गया। 20 ये समर का पेपर था, मई जून का 2020 का, और क्वेश्चन नंबर इसमें हमने निकाला है 39 क्वेश्चन, ये हमारे पास आंसर आ गया। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 में हम ये करेंगे, पहले इसको प्रॉपर इसको तरीके से लिख देते हैं। सेट को एफ को एक्सपेंड कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 इक्वल है, इसका मतलब 1 इसमें शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख लिया। अब उसके बाद वो कहता है कि एफ के एलिमेंट्स हैं फैक्टर्स ऑफ 24, 1 भी डिवाइड करता है इसको और 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा और 7 नहीं करेगा, 8 भी कर रहा है, 9 नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा। ये हो गया। अब आपके पास सेट एस के एलिमेंट्स,
आपने लेने इसमें से हैं, वो फैक्टर्स लेने जो 24 को डिवाइड करते हैं, लेने यूनिवर्सल में से ही हैं। एस जो है स्क्वायर नंबर इसमें से देखते हैं कौन कौन से हैं। 1 एक स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आएगा। 4 भी स्क्वायर नंबर है, 9 भी स्क्वायर नंबर है, ये 3 है। अब हमें यहाँ पर इसको लिखना भी है, कंप्लीट द वेन डायग्राम। आपने इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करना है। देखते हैं कॉमन इसमें क्या है। कॉमन तो 1 है दोनों में, तो 1 कॉमन में लिख लेंगे। बाकी देखें 2 3 4 भी कॉमन है, 4 भी यहाँ लिख लेते हैं और 4 भी यहाँ आ गया। अब आपके पास रह गया 1 भी कॉमन था, 4 भी कॉमन था, 9 एलिमेंट है, सिर्फ एस का रह गया बाकी, और रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 3 6 और 8, ये आपके पास एफ़ के एलिमेंट्स आ गए, ये हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट है, ये तो कंप्लीट हो गई, 2 मार्क्स का था। और एफ़ यूनियन एस, एफ़ और एस का हम यूनियन लेते हैं। एफ़ और एस का पहले यूनियन लेते हैं, वो आएगा 1 कॉमन है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। 2 3 4 6 8 9, ये आपके पास एफ़ यूनियन एस आ गया। लेकिन वो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दें, एफ़ यूनियन एस को यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर दें। यूनिवर्सल आपके पास था वो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब हम उसमें से हम एफ़ यूनियन एस को निकाल रहे हैं। 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, ये 1 ये भी निकल गया, 2 भी गया, 3 भी गया, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 इसका एलिमेंट नहीं है एफ़ यूनियन एस का। 6 भी गया, 7 आएगा, 7 इसका एलिमेंट नहीं है, वो भी आ गया। 8 भी गया, 8 भी इसका एलिमेंट है। 9 भी गया, 9 भी नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएगा जी। ये हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछे हैं इसमें, एफ़ यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट में वो हैं 3। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो आपके पास यहाँ पर आंसर्स आपने लिखने थे, आंसर्स ये हैं, सारे आगे हैं। और ये हमने इसके टोटल एलिमेंट्स इसके 3 हैं, ये भी निकाल लिया। और इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास 5 पार्ट बी नहीं है। 5 पार्ट बी कहीं और लिखा होगा, किसी और फाइल में है, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। ये 41 जो है वो आपके पास, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह।